आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए सो गो थ्रू द वीडियोस जो मैंने भेज रखी होंगी, चैनल पे डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब एक सिंपल सा फंडा है भाई, ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, ये डिस्कस करती है दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिन कॉन्सेप्ट्स का नाम है 1-1 एंड ओन टू। इनको हम इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी बुलाते हैं। मैं इसको 1-1 बोलूँ या इंजेक्टिव बोलूँ, ऑन टू बोलूँ या सर्जेक्टिव बोलूँ, बात एक है। और अगर दोनों चीज़ें साथ में हैं तो बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब होता क्या है, मुद्दा बड़ा सिंपल सा है भाई। अगर किसी फंक्शन में मान लीजिए कोई फंक्शन, कैसे मैं बोलता हूँ बच्चों, फंक्शन बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे y बराबर में 2x+1 है, इधर कनिका बातें नहीं प्लीज, y बराबर 2x+1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि y की सारी वैल्यूज किसके ऊपर फंक्शनिंग कर रही है, बोलो x के ऊपर, कि जैसा मैं एक्सपोर्ट करूंगा वैसा y आएगा, तो मैं y को ही fx देता हूँ, यानी फंक्शन ऑफ x। तो जनरली आप जो fx देखते हैं उसका मतलब ये होता है कि y इज नथिंग बट इज अ फंक्शन ऑफ x। x को 0 रखूंगा तो 1 आएगा, 1 रखूंगा तो 3 आएगा, 2 पे 5 आएगा, 3 पे 7 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। जैसे एक्सपोर्ट करूंगा वैसा y आएगा, तो मैं बोलता हूँ y इज नथिंग बट इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस fx विल बी इक्वल टू 2x+1। जैसा एक्सपोर्ट करूंगा वैसा y मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया कि ये मेरी x साइड की वैल्यूज मैंने पुट करी, ये मेरे को y साइड पे वैल्यूज मिली। 1 के लिए 3 मिली, 1 रख के देखो इसमें 3 मिलेगा, 2 रख के देखो 5, 3 रख के देखो 7, 4 रख के देखो 9। तो ये एक फंक्शन बन गया भाई, x से y के बीच में एक रिलेशन बन गया भाई इस तरीके से। अब ये जो सामने आपको दिया हुआ है ना, ये 1-1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेशन बताओ ना कि 1-1 का क्या मतलब होता है, ऑन टू का क्या मतलब होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर यहाँ के हर एक x के लिए अपना एक यूनिक y है, मतलब कि एक अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो कोई और एलिमेंट 3 से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए भाई, वो यूनिक होना चाहिए। इसके लिए भैया 2 जो है 5 से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो 5 से ही हो बस, 5 फिर किसी और से ना हो भाई। हर एक x की वैल्यू का अपना एक यूनिक अगर y है तो हम उसको बोलेंगे 1-1। क्या बोलेंगे इसको? 1-1। ऑन टू कब बोलते हैं? जब मेरी y साइड की सारी वैल्यूज जो दी हैं उनके लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि आप मुझे बताओ, यहां पर 1 रख रहा हूं तो सीधा 3 आ रहा है, और 2 रखने पे सीधा 5 आ रहा है, 4 तो किसी के लिए आ ही नहीं रहा, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब ये फंक्शन क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि 4 तो किसी से भी कनेक्ट ही नहीं हो पाया भाई, 3 के लिए सीधा 7 आ गया, 4 के लिए 9 आ गया। तो ऑन टू किसी को तब कहते हैं जब y साइड की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x वहां पर प्री इमेज बन के बैठा हुआ है, मतलब किसी न किसी x के लिए हर वैल्यू यहां पर मिल जाती है, तो हम बोलेंगे ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं है। अभी समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 5 मिनट बाद हम शुरू करेंगे आज जो पढ़ाना है, ध्यान सुनिएगा। तो डेफिनेशन 1 कहती है कि एक फंक्शन f जो कि किसी x से y के बीच में रिलेशन बना रहा है इज डिफाइंड टू बी 1-1। उसको 1-1 तब कहूंगा इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, अगर जो इस x साइड के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं आर डिस्टिंक्ट, आर इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर द फंक्शन f आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोलो, कि अगर मेरे जो x साइड के एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, बोलो डिस्टिंक्ट, सबकी अलग अलग मिलेगी, तो बोलो क्या बोलूंगा उसको? 1-1 बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? 1-1। ऑन टू कब बोलता है? एक फंक्शन x से y इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, अगर इस साइड का हर एलिमेंट, उल्टी वाली साइड का, इस साइड का हर एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, अगर वो किसी न किसी की इमेज है तो हम बोलेंगे कि भैया ये ऑन टू है। समझ में आ रही बात? सबका भैया यहाँ पर किसी न किसी से रिलेशन होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहूँ? हर एक का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तब जाके उसको ऑन टू बोलेंगे। अगर किसी भी एक का ऐसा जिसका रिलेशन नहीं है तो उसको ऑन टू नहीं कहा जाएगा। तो भैया बात ऐसी है, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ हमने इसको खत्म करा था। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर जितने भी एक्स सबका अपना अलग अलग इमेज है कि नहीं? बताओ जरा। एक जुड़ा है a से, 2 b से, 3 d से और 4 c से, बिल्कुल सर 1-1 है, बट क्या ये ऑन टू है? सर ऑन टू नहीं है, बिकॉज e और f का कोई भी प्री इमेज नहीं है सर, e और f किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, तो ये ऑन टू नहीं है। ये वाला एक भी b से और 2 भी b से, सर ये 1-1 ही नहीं है सर, ये 1-1 ही नहीं है, तो 1-1 तो नहीं है। ऑन टू सर ऑन टू भी नहीं है, तो 1-1 है ना, ऑन टू है। ये वाला सर एक भी a से, 2 भी a से, सर ये 1-1 नहीं है, सर ये 1-1 नहीं है सर, ऑन टू तो है, क्योंकि a b c सबका कोई ना कोई जॉइंट जुड़ा हुआ है किसी न किसी के लिए, मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू यहाँ पर है, तो मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं बचता जिसका इससे रिलेशन ना हो ना। और यहाँ पर बोलो क्या है, 1 का b से, 2 का c से, 3 का a से, 4 का d से, सबका अपना एक यूनिक वैल्यू है और हर एक का अपना कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 1-1 भी है और। अब बच्चे कुछ कहते हैं सर रियलिस्टिक में ऐसा कब होगा? तो यार मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, बोलो क्या, x²। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज दी हैं, बस ज़्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगा, बस इतनी ही बातें कर पाऊंगा इसको लेके। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये भी उसने बोल दिया कि इंटीजर है, ये भी बोल दिया इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3, पीछे -1 -2, यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2, ऐसे करके चला दिया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब 0 रखूंगा इसके अंदर x को तो 0 आएगा, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, लेकिन एक बार -1 रखो, -1 का भी 1, क्या ये 1 1 है? नहीं है सर 1 1, क्योंकि सर 1 भी 1 से जुड़ गया और -1 भी 1 से जुड़ गया। 1 डालता तो भी आंसर 1 आता है, -1 डालता तो भी 1 आता है। इसका मतलब दो चीजें एक से जुड़ी है, तो मतलब सबका यूनिक वैल्यू, सबका यूनिक इमेज नहीं है, सबका यूनिक इमेज नहीं है। 1 का भी इमेज 1 है और -1 का भी 1 है, 2 का भी 4 है और -2 का भी 4 है। इसका मतलब सबका यूनिक इमेज नहीं है। गेट माय पॉइंट? तो 1 1 तो नहीं है सर। दूसरी बात बच्चों, ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है सोच के देखिए, मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ 0 आता है, 1 के लिए 1 आता है, 2 के लिए सीधा 4 आता है और 3 के लिए सीधा 9 आता है। ये बीच की वैल्यू तो किसी से जुड़ नहीं पा रही ना, 2 या 3 किससे जुड़ेगा सोचो जरा। अब आप कहेंगे सर क्या पता और वैल्यूज हो, अरे यार ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, मैं सारे इंटीजर रखता हुआ आ रहा हूँ, 0 1 2 3, 0 0 से जुड़ा, 1 1 से जुड़ा, 2 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा। कोई बच्चा कहता है सर 2 तो किसी से नहीं जुड़ा, मैं आपको कारण बताता हूँ कि 2 किसी से क्यों नहीं जुड़ा, तो आप समझेंगे इस बात को। कैसे लिखूंगा मैं कहूंगा देखो भाई, फॉर fx बराबर 2, fx को 2 हो लाने के लिए x स्क्वायर को कितना बनना पड़ेगा? 2। x स्क्वायर को किसी का स्क्वायर बोलो कितना आना चाहिए? 2। अगर मेरे को यहाँ पर 2 लाना है तो किसी का स्क्वायर बोलो क्या होना चाहिए? 2। और अगर x स्क्वायर को 2 होना पड़ेगा तो x को कितना बनना पड़ेगा? तो +-√2। आप जानते हैं √2 का मतलब क्या होता है? 1.41। क्या होता है 1 या तो प्लस का 1.41 हो या माइनस का 1.41 हो, तो उसका स्क्वायर करने पे पक्का 2 आ जाएगा। और आप मुझे बताओ कि यहाँ पर वो चीज़ है क्या? सर ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में 1.41 नहीं आता, -1.41 नहीं आता, 1 आता है, सीधा 2 आता है। इसका मतलब सर इस 2 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन साइड पे, क्योंकि इस 2 को लाने के लिए होना चाहिए डोमेन साइड पर √2 या -√2, जो कि वहां पर नहीं है। इसका मतलब ये वाला 2 वैल्यू किसी भी सूरत हाल में इधर नहीं मिल पाएगा, मतलब किसी से भी कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, बिकॉज जिस वैल्यू से कनेक्ट होता है ना वो बिलोंग ही नहीं करती, किससे बोलो? इंटीजर से बिलोंग नहीं करती, जो कि हमारा डोमेन है। अरे समझ आया कि नहीं? 3 भी नहीं जुड़ पा रहा, क्योंकि 3 लाने के लिए वहां पर √3 का होना या -√3 का होना जरूरी है। √3 होता है 1.73, अब वो भी नहीं है वहां पर, इसका मतलब 3 भी कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बस भाई इतना ही मैं हिंट दे सकता हूँ लास्ट क्लास का। हालांकि ये चीज़ पूरी तसल्ली से हमने लास्ट क्लास में करी है, बट इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे आज का भी कराना है। सो गाइज इतना मेरे को लगता है कि आइडिया लग गया होगा कि वट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। इफ एवरी वैल्यू ऑफ x हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, अगर हर एक x की यूनिक y है तो वो क्या बनेंगे? 1 1। एंड इफ एवरी वैल्यू ऑफ y इज जॉइंट विद सम x, देन इट इज सेट टू बी ऑन टू, अदरवाइज इज नॉट ऑन टू। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए सो गाइज कल हमने लास्ट क्लास बड़े बढ़िया क्वेश्चंस करे थे यार, आप लोगों को याद आ रहा होगा fx पर, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी दिखाओ, जोड़ ली, क्या बात है। बच्चों मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं, फोर्थ करवा चुका हूं, देख लो जरा। मैं आप लोगों को मॉड्यूलस भी करवा चुका हूं, बस मैंने आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं करवाया ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सम स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड सम आर नॉट। कुछों को नहीं पता होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मैटर होता है भाई, लेकिन 11th क्लास के अंदर रिलेशन फंक्शन चैप्टर के अंदर मैंने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताया था। इवन कहीं भी पढ़े होंगे टीचर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाते हैं बच्चों को। सुनिएगा क्या मैटर है, 2 मिनट लगेंगे, बता देता हूँ क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लक्ष्य बताएगा 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? हैं? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसको ऐसे डब्बे में बंद करते हैं, और अगर कोई तुमसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे 2 बोलना। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है ना उससे जस्ट पहले तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा था। 2.1 से पहले बड़ा इंटीजर बोलो कौन था? 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ जाएगा। ऐसे में अगर तुमसे 2.9 का भी पूछो तो कितना बोलोगे? 2 बोलोगे। 2.999 का भी पूछो तो कितना बोलोगे? इससे पहले तक 2 ही सबसे बड़ा है बच्चों, तो 2 ही आएगा। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? अच्छा 3.01 का अब 3 हो जाएगा सर, 3 का 3 ही आएगा सर, 3 का 3 ही आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? सो जो भी नंबर दिया हुआ उसका जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछूंगा तो जस्ट आपको उससे पीछे जो बड़े से बड़ा इंटीजर था वो लिख देना है, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। एम आई राइट? चलो बताना जरा 0.5 का है 0, चलो बताना माइनस का 1.5, -1 और -2। कितनों को लगता है -1 है? जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, समय नहीं है, हैंड रेस करो। -1
-2 -2, हाँ 1 2 3, ताली बजा लो अपने लिए, अपने लिए बजा लो तालियां हैं। हाँ तो -2 वालों के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, -2 वाले करेक्ट है। अबे क्या कष्ट आ रहा है, ताली बजा दो यार, हैं अपने लिए नहीं दूसरे के लिए बजा दो। अब सुनो यार, तुम लोग एक गलती करते हो, ध्यान सुनो भाई। आप लोग मुझे बताओ जरा, जब मैंने तुम लोगों को बोला 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्लास प्लीज, 2.1 का, तो 2.1 से जस्ट पहले तक बड़ा नंबर कौन सा था? 2 था। 2.9 से पहले 2 था, 2.99 से पहले 2 था, 3.01 से पहले 3 था। ऐसे तो करो ना, जस्ट पीछे वाला ले रहे हो। तो जब तुम -1.5 लोगे, दिस इज -1.5, सो -1.5 से पहले वाला लेते हैं ना, पहले वाला। तो -1.5 से पहले कौन है बोलो? -2 है। कौन है बोलो? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है? अब तो आ गया होगा समझ में? नहीं आया तो नेगेटिव वालों का जब भी करो तो थोड़ा सा ध्यान से करना, गलती मत करना। चलिए आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे। मेरे को लगता है कि शायद इतना ग्रेटेस्ट इंटीजर समझा देने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर तो समझ में आ जाता है। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मेरा फंक्शन है क्लास क्लास क्लास। मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रहा कि क्या पूछ रहा है भैया, हर बार वो एक ही चीज़ पूछ रहा है, 1 1 बताओ है या नहीं, है या नहीं, बस यही पूछ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी फंक्शन की जो डोमेन साइड है वो कौन है? रियल नंबर। और ये वाले डोमेन, कोडोमेन साइड भी बोलो क्या है? रियल। रियल का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों की -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सब कुछ आता है। मतलब डेसिमल्स वाली वैल्यूज भी आती हैं, इंटीजर वाली भी आती हैं। मतलब 0 1 2 तो आता ही है, 1.5 1.6 सब आता है। लेकिन जब इंटीजर बोलता है तो क्या आता है? इंटीजर बोलता है तो बस ये आता है -2 -1 0 1 2 3। जब नेचुरल नंबर बोलते हैं तो 1 2 3 ऐसे। तो ये डिपेंड करता है कि उसने क्या डोमेन दिया है। तो डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी है रियल नंबर। इसका मतलब सर सब कुछ आता है, सर सब कुछ आता है। हालांकि मैं सबको लिखूं कैसे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं रियल नंबर्स को लिखूं कैसे, लेकिन मैं मानता हूं कि 1 से लेकर 2 के बीच की सारी वैल्यूज डोमेन साइड पे और सारी ही वैल्यूज बोलो कोडोमेन साइड पे भी है। एग्री करते हो कि नहीं करते? ये बात समझ में आती है? अब मेरी बात सुनना यार, सोच के बताओ क्या ये 1 1 है? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 मतलब कि हर एक एक्स साइड के लिए अपना एक यूनिक वाई आ रहा है। आप देख रहे हो 2.1 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हो तो आंसर कितना आता है? 2। 2.2 का भी, 2.3 का भी, सबका 2 ही आ रहा है। कहाँ से 1 1 हो गया? दक्ष बात समझ में आई भाई? 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज डोमेन साइड पे हैं। मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जानते हो कि रियल नंबर का मतलब 2.1 2.2 2.3 सब कुछ आ रहा है। अब 2.1 के लिए भी 2 दे रहे हैं, 2.2 के लिए भी 2 दे रहे हैं, 2.3 के लिए भी 2 दे रहे हैं, तो फिर किस बात का 1 1 है? हर एक के लिए यूनिक वैल्यू होना था वाई का। बोला है कि नहीं आनंद? तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा बच्चों? फॉर x बराबर 2.1, अगर मैं 2.1 के लिए चेक करूँ तो मैं बोलूँगा जब मैं 2.1 को डालूंगा इस फंक्शन में, 2.1 को डाला तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया। और मैंने बोला कि फॉर x बराबर में 2.2, तो जो मैंने 2.2 के लिए इसका आंसर डाला तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आया? अरे बोलो यार, 2 आया। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में 2.1 डालो चाहे फंक्शन में 2.2 डालो, बराबर आते हैं। क्या आते हैं बोलो? बराबर आते हैं। सिंस f of 2.1 is equal to f of 2.2, so f is not 1 2, so f is not, sorry, on 1 1। अरे इसी के मतलब समझ में 1 1 नहीं है, क्योंकि 2.1 पे भी जो आंसर आ रहा है, मतलब 2.1 पे जो फंक्शन आंसर दे रहा है सेम 2.2 पे भी दे रहा है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता। f of 2.1 एंड f of 2.2 बराबर है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया। जिससे क्या क्लियर है? अच्छा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा? कि यहाँ की सारी वैल्यूज के लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 0 आंसर आ जाएगा, किसके लिए आ जाएगा? 0.1 0.2, मतलब वहां पर जितने भी आंसर होंगे 0.1 0.2 सबके लिए। 1 भी आ जाएगा, 1.5 1.3 1. सबके लिए। 2 भी आ जाएगा, 2.1 2.2 2.3 सबके लिए। 3 भी आ जाएगा। तो 1 ऑन टू लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा ना? देरीगा क्यों नहीं लग रहा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ भैया ये रियल नंबर्स हैं। 2 और 3 के बीच में 2.1 भी तो है दक्ष, 2.2 भी तो है। क्या 2.1 कभी जुड़ पाएगा किसी से? क्योंकि जितने भी आंसर आएंगे वो या तो 2 आएंगे या सीधा बोलो 3 आएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लो, रिजल्ट तो बस इंटीजर ही आने वाला है। तो यहाँ वाली साइड पे तो रियल नंबर यानी 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 2.3 और 2.5 सब कुछ बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट कभी भी वहां पर बताओ एक्स को पुट करने के बाद कभी भी यहाँ पर आंसर 2.1 ला पाओगे? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा बोलो क्या आएगा? 2 आएगा, या सीधा बोलो कितना आएगा? 3। बीच की वैल्यूज तो अभी आएंगी नहीं। इसका मतलब सर बहुत सी ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए कभी भी कोई एक्स हमें मिल नहीं पाएगा, हम इसलिए बोलेंगे ऑन टू भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? सबसे ध्यान सुनो, फॉर
एफ एक्स बराबर कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एफ एक्स बराबर में कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 3.1 ले लिया, फॉर एफ एक्स बराबर 3.1, मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कितना आंसर लाना पड़ेगा? अब तुम बताओ क्या एक्स डालो कि 3.1 आ जाए, सोच कर दिमाग लगाओ। कभी नहीं आएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.1 आंसर दे दे, या तो 3 आंसर देगा या 4 आंसर देगा। तो हम बोलेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। So we can say for fx बराबर 3.1 there will be no value of x exists in domain and hence f is not onto। दिमाग लगा लो यार, ये 1 क्यों नहीं है, onto क्यों नहीं है, जल्दी से मुझे सोच के बताओ, क्या तुम लोग इस बात को समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ। अरे सोचो भाई, क्या टेंशन आ गई है भाई? नहीं आया ना? नहीं आया। आगे बढ़ूं? क्या हो गया यश? मुश्किल लग रहा है? अरे यार एक बात बताओ, तुम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तुम दिमाग लगाओ, 1 क्यों नहीं है? सोचो ना, बड़ा सिंप्लीफाइड चीज़ है यार, सोचो ना क्यों नहीं है 1? क्योंकि सर 2.1 डाल दो तो भी 2 दे देता है, 2.2 डाल दो तो भी 2 दे देता है, कहाँ से 1 होगा? एक्स स्क्वेयर वाला फंक्शन क्यों नहीं है 1? सर 2 करूंगा, 2 का स्क्वेयर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वेयर भी 4 ही आता है सर, 2 के लिए भी 4 देता है, -2 के लिए भी 4 देता है सर, इसलिए 1 नहीं है। ये भी तो 2.1 के लिए भी 2 दे रहा है, और 2.2 के लिए भी 2 दे रहा है, 2.3 के लिए, 2.4 के लिए, 2.5 के लिए, सबके लिए 2 दे रहा है, कहाँ से 1 है? 1 नहीं है सर। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि सर राइट साइड पे रियल नंबर्स बैठे हुए हैं, इसका मतलब बीच की वैल्यूज़ भी हैं, और बीच की वैल्यूज़ कभी भी किसी एक्स से रिलेट नहीं होंगी। इसका मतलब फॉर द वैल्यूज़ बिटवीन द इंटीजर्स देयर इज नो एक्स एग्जिस्ट इन द डोमेन। कोई भी वैल्यूज जो इंटीजर्स के बीच में है उनके लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑनटू नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बड़ा आसान सा है, और मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं इससे अगले क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो पेपर में आते हैं, और वो इससे ज़्यादा आसान है। लेकिन पहले मैं एक कमांड तो बनवा लूँ आप लोगों की, बढ़िया वाली कमांड बन चुकी है 1 पे, नेक्स्ट में तो खत्म हो जाएगा ये पूरा, करूँ आगे शुरू। अब चलिए एक और फंक्शन के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, फंक्शन का नाम है सिंगम फंक्शन। सिंगम या सिग्नम, क्वेश्चन कौन सा है? सिग्नम होता है, वैसे बच्चे मजाक मजाक में इसको सिंगम बोल देते। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो गाइस सिग्नम फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं आ रहा याद ना? तो तुम लोगों ने पढ़ा भी है कि नहीं 11th क्लास? पैसे देके पास हो सबके सब है भाई? देखो ये फंक्शन बड़ा मजेदार है यार, बड़ा मजेदार फंक्शन है। मैं कहता हूं तुम लोग दिमाग लगाओ और खुद सोचो, खुद सोचो। वो क्या कह रहा है पता तुम लोगों को? कह रहे कि ये फंक्शन मतलब जो एफ एक्स है, यानी जो वाई है, वो कैसे वैल्यूज देता है? वो 1 रहता है, 1 रहता है, फिक्स 1 रहता है, जब जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है। जब जब एक्स की वैल्यू 0 से, मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे कि मान लो 1 है तो भी आंसर 1 करेगा, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो भी आंसर 1 करेगा, 3 है तो भी आंसर 1 करेगा। हाँ एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 करेगा, और 0 से छोटी कोई भी वैल्यू है तो कितना आंसर करेगा? -1 करेगा। सही है? मतलब अगर मैं इसका ग्राफ आपको याद दिलाऊं ना, पता नहीं तुम्हें कितना याद आएगा, पता नहीं तुम्हें कितना याद आएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मान लो 1 है, वाई एक्सिस पे ये 0 है और ये -1 है। तो याद करो, याद करो कि अगर मैं, बच्चों प्लीज बोर्ड पे याद करो कि अगर मैं 0 पुट कर दूं तो कितना वैल्यू आएगा? 0, 0 पे 0। अच्छा 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1, 2 पुट करूंगा तो, 3 पुट करूंगा तो, अच्छा मैं 0.1 भी पुट करूंगा, अगर मैं x को 0.1 भी पुट करूंगा 0.1 तो भी कितना आएगा? 1। क्यों सर? क्योंकि इसने बोला कि 0 से जैसी बड़ी होगी ना x की वैल्यू, हर बार आंसर बोलो कितना होगा? 1 होगा सर, कांस्टेंट वैल्यू होगी 1। तो इसका मतलब आगे की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो y तो फिक्स रहेगा 1, और इससे पीछे की कोई भी वैल्यू पुट कर लो y तो फिक्स रहेगा -1, और बस 0 पे 0 रहता है। ऐसे कुछ ग्राफ याद आ रहा है? इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन ग्राफ। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए कि क्या ये आपको 1 लगता है? क्या ये आपको 1 लगता है? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, रियल नंबर जो रियल नंबर है, तो क्या ये 1 है? सर क्यों नहीं है 1 बताओ? क्योंकि सर मैं
x की वैल्यू 2 लूंगा तो भी 1 देगा, 3 लूंगा तो भी सर y की वैल्यू 1 ही आनी सर। तो मैं फंक्शन में x को 2 पुट करूं तो भी 1 आ रहा है, और 3 पुट करूं तो भी 1, 4 पुट करूं तो भी 1। और तरीके से भी कर सकते हो आप, बोलो कि मैं फंक्शन में x को -2 रखूं तो भी -1 आएगा, -3 रखूं तो भी -1 आएगा। तो सर क्या बोलूंगा, सब बचा 1 1 है क्या? अरे बोलो यार, क्या बोलोगे बोलो। फॉर, बोर्ड पे देखो सब बच्चे, फॉर x बराबर 1, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ मेरा जो f(x) है वो कितना आएगा? f(1) कितना आएगा बोलो? 1 आएगा सर। क्या आएगा बोलो? 1। और अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो मेरा जो f(x) है यानी f(2), 2 रखने पर कितना आएगा सर? 2 रखने पर मेरा जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, वो कहता है 1 ही आंसर दूंगा भाई। 1 बोलेगा तो भी 1 दूंगा, 2 बोलेगा तो भी 1, 3 बोलेगा तो भी 1, क्योंकि वो कहता है कि x 0 से बड़ा होते के साथ ही आंसर y का 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब सर मैं बोलूंगा कि f(1) और f(2) बराबर है। अच्छा मेरी कोई बात बताओ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? इसका मतलब समझो, f का मतलब वही है फंक्शन जो मतलब y की वैल्यू, जो y की वैल्यू 1 पर और y की वैल्यू 2 पर बिल्कुल बराबर आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 फिर नहीं है, क्योंकि 1 पर भी सेम आंसर कर रहा है और 2 पर भी सेम आंसर कर रहा है, तभी तो बराबर लिख दिया मैंने। तो बोलूंगा इट मीन्स f इज नॉट। अच्छा कौन बच्चा बताएगा ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू क्या होता है? इस साइड के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए। अब तुम्हारा कोडोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। यार तुम है कैसे कह देते हो? है कहते हो तो शर्म आनी चाहिए इसमें। अब ये रियल नंबर है, अब ये 0 1 2 -1 -2। आप मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ 1 है जॉइंट में, 0 है या -1 है? मतलब यहाँ जो रिलेशंस बनेंगे या तो 0 से बनेंगे या सिर्फ 1 से बनेंगे। देखो आगे वाले सबके 1 से बनेंगे, सबके 1 से बनेंगे, या पीछे वालों के सबके -1 से बनेंगे। अरे भैया 2 भी नहीं आएगा किसी का आंसर कभी, 3 भी नहीं आएगा, 1.1 भी नहीं आएगा, 1.2 भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा सर। सिर्फ 3 ही आंसर्स आएंगे वाई साइड के, या तो चीज़ें 1 से जुड़ी हुई है, 0 से या -1 से। दक्ष बात समझ आ रही है ना? 2 से ना 3 से किसी से जुड़ी हुई, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू, ये पता है ऑन टू कब हो जाता? अगर ये बोलता कि मेरी कोडोमेन पता है क्या है, ये बोलता मेरी कोडोमेन ना ये सेट है, मेरी कोडोमेन ये सेट है, अब क्या बोलते? ऑन टू है। क्यों भाई? क्योंकि सर ये तीनों वैल्यूज किसी ना किसी से तो रिलेशन में है, अब ये ऑन टू होता। क्लियर हो रहा है? दिमाग में बैटरी लग रही चीज में क्या बोलना चाह रहा हूँ? बट अभी ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज इसकी कोडोमेन बोलो क्या है? रियल नंबर है। तो क्या बोलोगे बच्चों? क्या बोलोगे बच्चों? दिखाओगे आप लोग, दिखाओगे कि इस वैल्यू के लिए फॉर f(x) इज इक्वल टू 2, फॉर f(x) इज इक्वल टू 2 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। क्या मुश्किल लगा भाई? नहीं आ रहा सर समझने में? तो मुश्किल लग रहा है? बोलो फिर क्या समस्या आ रही है भाई? आगे बढ़ा दें? अच्छा आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार जल्दी पढ़ो और बताओ कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। छठा क्वेश्चन बता दो। मुझे ये भी बता देना, सिर्फ 1 1 पूछा है, मुझे तुम ये बता देना 1 1 ऑन टू दोनों है कि नहीं। छठा क्वेश्चन सब बच्चे पढ़ो तो जल्दी से, फिर बताओ। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है 1 1। कैसे है? क्योंकि आपने देखा, अरे भाई प्लीज यार शोर करने वाली बातें नहीं है भाई। 1 1 2 3 तो एक ही वैल्यूज हैं, बी सेट है मेरे पास 4 5 6 7, और मेरा जो फंक्शन है वो कैसे रिलेशन में है कि 1 तो रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, और 3 रिलेटेड है 6 से। तो 1 1 है सर। 1 की अलग वैल्यू है, 2 की अलग वैल्यू है, 3 की अलग वैल्यू है। उस समय ऑन टू को मत देखिए, जब 1 1 की बात करें ऑन टू को मत से टेंशन लीजिए। बस ये देखिए सबका अपना अलग इमेज है सर, बिल्कुल सबका अपना अलग इमेज है, तो सर 1 1 तो है। और आप लोग कैसे दिखाएंगे 1 1 है? आप बोलेंगे सर f(1) डालता हूँ तो आंसर 4 आता है, f(2) डालता हूँ तो आंसर 5 आता है, फंक्शन में मैं 3 डालता हूँ
तो आंसर सर 6 आता है, सबके लिए अलग आ रहा है सर, तो ये 1 1 होगा। अच्छा ऑन टू होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे, ऑन टू नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? 7 के लिए तो कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो ये ऑन टू नहीं है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो मुझे लगता है 6 तक क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? अब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, थोड़े से अलग कैटेगरी के, अलग दर्जे के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब कराया जाए? चलिए आ जाइए बच्चों, अब गेम थोड़ी बदलेगी और बड़े ही ज़रूरी क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको सीधा कराता हूँ। पहले आप लोग सब बच्चे 10वां क्वेश्चन निकालो, सब बच्चे 10वां क्वेश्चन निकालो। यार बातें करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को बातें करने को क्यों मिल रही है भाई। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने लग रहा है और तुम लोग फिर भी बातों में लगे हुए हो। अब कुछ बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सिखाऊंगा, ढंग से सुनिएगा। आज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे इस कैटेगरी से, लेकिन जितने ही बनाएंगे बड़े काम के होंगे भाई। अब सुन यश, मुन्ना मैथ्स में पास होना है कि नहीं होना? होना है तो छोड़ दे, बातें छोड़ दे भाई, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। मैथ्स को हल्के में मत लेना, इजी पेपर भी आता है ना, और आप बिना पढ़े गए हो, अच्छे से तैयार नहीं होके गए हो, तो इजी पेपर भी ना रुला देगा, ध्यान रखना। और एक बार अगर कंपार्टमेंट आ गई तो भूल जाना कि टूटेगी, क्योंकि उसके बाद बहुत धांसू पेपर आता है। जेई लेवल का पेपर बना के देते हैं कंपार्टमेंट के बच्चों को। सुनो, एक फंक्शन है ए से बी, और बताया नहीं कि ए और बी क्या है, तो बताया उसने कि ए जो है वो क्या है, सारे रियल वैल्यूज, बस 3 नहीं है। और आप सोच भी सकते हैं 3 क्यों मना कर रहा है, बिकॉज 3 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर एक्स 3 होगा तो फंक्शन बोलो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और बी जो सेट है वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। ढंग से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो बोलता है कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, चेक करने को बोलता है। और आपको लगता है कि सर ऐसे कैसे चेक करेंगे यार, कैसे पता लगेगा, मैं क्या वैल्यूज डाल के देखूंगा? वैसे तो तुम लोग करके देख सकते हो। तुम लोग इसमें 1 डालोगे, 1 डालोगे तो देखना क्या आंसर आएगा। 1 डालोगे तो 1 - 2 अपॉन में 1 - 3, दिस विल बी माइनस का 1/2, -2 सॉरी 1/2 आएगा। आप कहोगे सर मैं इसमें 2 डाल के देखूंगा तो अलग आंसर आएगा, 2 - 2 पे 0 हो जाएगा सर, नीचे कुछ भी हो। सर मैं -1 डालूंगा तो सर कुछ और आएगा, -1 - 2। अरे समझाने के लिए बस, तो ये आएगा -3 बाय में। बच्चों प्लीज़ देखो यार, शोर मत करो। देखो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, तुम लोगों को 1 1 पे पता है अलर्ट कहाँ रहना है, जहाँ पर 1 1 प्रॉब्लम करता है। हाँ भाई यश, कहाँ प्रॉब्लम करता है 1 1? देखो यहाँ पर करता है, जब कोई फंक्शन x² हो जाए। एक काम करते हैं, अभी इसको ना, मेरे को लगता है समय कम पड़ जाएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि हाँ पता है क्या कारण है, सुनो मेरी बात, मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये वाली टाइप के ना 3-4 क्वेश्चंस बनाएंगे तभी मज़ा आएगा, और वो एक क्वेश्चन छूट जाएगा, मुझे अगली में फिर कराना पड़ेगा। इससे बेटर है कि जो पिछली कैटेगरी करी हुई है उसका एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा। इसको मैं रोक रहा हूँ क्योंकि समय मुझे लग रहा है दिक्कत करेगा, मज़ा नहीं आएगा फिर टॉपिक करने में। तुम मुझे ये बताओ जरा, तुम्हें पिछली टाइप के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्लियर हैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो फिर लो क्वेश्चन एक, दिक्कत नहीं है तो बताओ जरा। एक फंक्शन है रियल टू रियल, और फंक्शन दिया हुआ है x² + 1। बताओ जरा, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। करना क्या ये फंक्शन 1 1 है? सोचो यार, मेरी जो डोमेन साइड है वो रियल नंबर है, मतलब कि रियल नंबर में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है सर। एक बार इस फंक्शन में 2 डाल के देखो कितना आंसर आ रहा है, बताओ। 2 डालने पे 4 नहीं आ रहा, 2 डालने पे 2 डालने पे 5 आ रहा है। x को 2 डालो एक बार, सब बच्चे 2 डालो 5, -2 डालो 5। सर 1 1 तो नहीं है। और करोगे कैसे पेपर में? करके ऐसे दिखाना पड़ेगा, करके बोलो कैसे दिखाना पड़ेगा, आप यही बोलोगे सर। देखो ये जरूरी नहीं है, ये जो मैं राइट साइड पे अरे क्लास प्लीज, जो मैं ये बनाता हूँ ये जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी नहीं। कहीं तुम सोचो कि ये बनाना जरूरी होता है, ये तो मैं तुम्हारी समझ के लिए बना रहा हूँ बस, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बस। तो 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 4 आएगा, -1 के लिए, सॉरी मैं गलत बना गया सब कुछ। बोलो इस बार क्या होगा? 0 के लिए
और 1 के लिए, -1 के लिए भी ये बात, 2 के लिए, 2 के लिए 5 और -2 के लिए, बस यही मुझे आइडिया लग जाना चाहिए। 2 के लिए भी 5, -2 के लिए 5, 1 के लिए भी 2, -1 के लिए भी 2। सर ये 1 1 नहीं हो सकता, तो बोलो क्या बोलोगे? फॉर x बराबर 2, x को 2 रखने पर तुम अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल ले सकते हो यार, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कितना आंसर आता है? 5। और फॉर x बराबर -2 का स्क्वायर जमा 1, 5। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ 2 किसके बराबर है? मैं 2 रखूं तो भी सेम आंसर, -2 रखूं तो भी सेम आंसर। इसका मतलब सो f इज नॉट 1 1। चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे 1 1 वाले भी यार। तुम सोचोगे सबके कोई भी 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है सर। ऑन टू अब एक चीज सोचो, दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। सोचो क्यों? क्या हुआ? किसी बच्चे का कॉल आया, किसी को बुलाया? ध्यान नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं। बुला लो जो आ रहा है, हुआ है, ध्यान नहीं, किसी से बात हुई भैया बोर्ड पे, यहाँ ध्यान दो। अब बात करें कि सर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यशवंश एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। आप यार पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी। अब तुम मुझे ये बताओ ना दक्ष, क्या कभी आंसर -2 आ पाएगा? नेगेटिव तो कभी आना ही नहीं है यार। क्यों नहीं आ रहा नेगेटिव? क्योंकि सर fx -2 बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0। सबसे छोटी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर ले सकता है वो क्या है? बोलो 0। ऐसा क्यों सर? अरे यार तुम 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आता है एक्स स्क्वायर। अब तुम -1 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 1 हो जाता है, -2 का स्क्वायर करते हो तो भी वो 4 हो जाता है, प्लस में चला जाता है। बोलो है कि नहीं? दक्ष नहीं आ रही बात समझ में? तो मैं बोलूंगा सर इस वाले फंक्शन का ना कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो लॉजिकली आप सोचो ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं और +1 ऑलरेडी प्लस में है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चों? कोई भी वैल्यू ले लो, बोलेंगे फॉर fx बराबर ये देखो, फॉर fx बराबर -2 लेके देखो एक बार। तो fx के लिए -2 होने के लिए, क्लास देखेंगे, -2 होने के लिए आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर +1 को भी कितना होना पड़ेगा? -2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को कितना होना पड़ेगा? -2 -1 यानी -3। और बताओ जरा क्या किसी का स्क्वायर -3 हो सकता है? तो हम बोलेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज, हमने क्या करा आपने समझा नहीं शायद। क्लास बोर्ड पे इधर रिया, मैंने ये बोला कि fx को -2 आने के लिए, लिखो मत चैमर देखो, fx को -2 लाने के लिए एक्स स्क्वायर +1 को भी -2 तो आना पड़ेगा ना भाई। इसको -2 लाने के लिए एक्स स्क्वायर +1 को -2 आना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स स्क्वायर को -3 होना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर कर लूँ कभी भी उसका स्क्वायर -3, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पर -2 आंसर लाना है तो इसको -3 बनना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल कभी है ही नहीं। तो बोलूंगा एक्स स्क्वायर को -3 होना पड़ेगा। ऐसा होने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज, तो क्या बोलूंगा? बोलो सो फॉर fx बराबर -2 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन डोमेन। अच्छा अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ना बच्चों को लगता है कि सर मैं ऐसे कितनों को याद करूँगा, मेरे को वैसे आइडिया लगेगा कौन सा वाला पंगा करेगा कौन सा नहीं करेगा। इसके लिए मैंने अपने कुछ टेक्निक बना रखा है। आप लोग इन सब जगहों पर अलर्ट हो जाएंगे 1 1 ऑन 2 के क्वेश्चंस करते वक्त। अलर्ट का मतलब बता दूंगा कि बिल्कुल अपने दिमाग को बहुत शांत रख के सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कि यही जगहों पर गड़बड़ करता है 1 1 और ऑन 2। कौन कौन सी जगहों पर? जब किसी भी x की पावर इवन होती है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये गड़बड़ क्या करते हैं, 2 पे भी 4 दे देगा स्क्वायर करने पर, -2 पे भी 4, तो 1 1 नहीं होगा। दूसरी बात, नेगेटिव्स कभी नहीं होंगे एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव आएंगे हमेशा। समझते हो कि नहीं समझते बच्चों? और आज आते के साथ ही वाला भी बताया कि बच्चों ऐसा भी पंगा है कि fx 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 2 आने के लिए x को कितना होना पड़ेगा? ±√2। और तुम्हारा अगर ये वाला साइड, x वाला साइड इंटीजर है, तो ये कभी 2 भी इसके साथ कनेक्शन में नहीं आ पाएगा, बिकॉज 2 को कनेक्ट करने के लिए मुझे वहां पर क्या चाहिए? 1.41 या -1.41, जो कि इंटीजर साइड पे नहीं होता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मेरा ये है कब कब अलर्ट हो जाना है एक्स स्क्वायर के केस में। लास्ट क्लास की वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ केसेस में एक्स स्क्वायर 1 1 भी हो जाता है। रिया हो जाता है कभी 1 1। अगर तुम्हारे को वो नेगेटिव साइड ना दे, अगर तुम्हें वो ये वाली साइड दे ही ना, वो बोलेगी भैया ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4, अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, सबका अलग वैल्यू आएगा भाई। अब ये 1 1 हो गया। इसलिए लास्ट क्लास की वीडियो देखनी जरूरी है।
हालांकि आप लोगों को जो आज बताया गया उससे काफ़ी हद तक सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। कहाँ कहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है बोलो? एक्स स्क्वायर पे, एक्स की पावर 4 पे, एक्स की पावर 6 पे। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, इवन पावर्स पे। किससे बोलो? क्योंकि इवन पावर्स नेगेटिव चीज़ों के लिए भी सेम आंसर देगी और पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी सेम आंसर देगी। दूसरी बात, ये कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका वाई साइड पे कभी भी नेगेटिव नंबर दिया हुआ है ना, तो कहते हैं ना कभी पॉसिबल नहीं है कि ये किसी से कनेक्ट हो पाएगा, बिकॉज इन फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। बट माई पॉइंट, यू हैव टू बी अलर्ट एट द टाइम ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मॉड्यूलस फंक्शन। लास्ट क्लास आपको करवाया गया क्वेश्चन, मैं 2 डालूंगा तब भी 2 आएगा और -2 डालूंगा तब भी 2 आएगा। सर कहाँ से 1 1 हो गया? नहीं हो सकता, 2 के लिए भी 2, -2 के लिए भी 2, नहीं आया समझ में। दूसरी बात, एफ कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर तुम्हारी कोडोमेन साइड नेगेटिव नंबर की है, -2, -1, -3, तो आप बोलेंगे इन नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता। आप पॉजिटिव का मोड करोगे तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मोड करोगे तब भी पॉजिटिव, तो भैया नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। दक्ष बात समझ में आ रही है? सुमित नहीं आ रही? तो मॉड्यूलस पे अलर्ट रहेंगे। और कहाँ अलर्ट रहेंगे बोलो जरा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पे अलर्ट रहेंगे, नहीं रह पाओगे। और कहाँ अलर्ट रहोगे? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन पे अलर्ट रहोगे। बस ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत नहीं, इतनी चीज़ों पे अलर्ट रहना, इतनी चीज़ों पे रहना। बाकी का मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बाकी तुम नहीं फंसोगे कहीं भी। कब कब रहना है बोलो अलर्ट? इवन पावर्स ऑफ एक्स। और कब रहना है? मॉड्यूलस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, सिग्नम फंक्शन पे। इनको बड़ा तसल्ली से करना है सर। उसके बाद इनके अलावा कुछ भी आएगा तो वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, वो तो भैया खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दिखे ना, समझ जाना कि भाई ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि किसी के लिए भी सेम देंगे, दूसरे के लिए भी सेम ही दे देंगे आंसर। तो ये 1 1 में भी गड़बड़ करते हैं। और लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात अच्छे से सुन लीजिएगा, बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे कि सर तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कभी 1 1 1 2 होते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर ये बोलना हो तो मैं लिस्ट बनवा दूँगा सीधी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये आ जाए तो अलर्ट हो जाए, चौकन्ने हो जाए थोड़े से, क्योंकि ये कभी 1 1 होते हैं और कभी 1 1। तो आपको पता होना चाहिए ना 1 1 कब नहीं होते। बताओ एक्स के 1 1 कब नहीं होता? जब पॉजिटिव साइड भी दी हो एक्स की और नेगेटिव साइड भी दी हो। डोमेन में तुम्हारे पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी, तो स्क्वायर करूँगा तो 2 का भी 4 आएगा, -2 का भी 4 आएगा। लेकिन सिर्फ है ही नेचुरल नंबर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डोमेन में, फिर तो यार स्क्वायर करोगे सारे वैल्यू लगाएंगे ना, फिर तो 1 1 है, फिर तो एक्स स्क्वायर 1 1 है। अब बोले ना, बोले कि भैया फंक्शन तो मोड एक्स है और मेरा फंक्शन ना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है। अब तुम मुझे बताओ किस बिहाफ पे तुम कह सकते हो कि 1 1 नहीं है? अब तुम बताओ किस बिहाफ पे कह सकते हो कि 1 1 नहीं है? अरे यार 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। ये 1 1 कब नहीं होता? ये 1 1 कब नहीं होता? सर जब -1 के लिए भी 1 दे देता ना, लेकिन -1 तो अवेलेबल ही नहीं है ना, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। तो आप जिस बिहाफ पे इसको 1 1 मना करते थे ना, वो बिहाफ ही आपको नहीं मिल पाएगा इस क्वेश्चन। इससे ध्यान रखना है कि ये अभी तो 1 1 है, बट जैसे ही वो इस क्वेश्चन को करेगा Z से Z, अब नहीं है, क्योंकि 0 -1 मिलते के साथ ही -1 के लिए 1 आ जाएगा। अब ये 1 1 नहीं है, इसलिए ये नहीं बोल रहा कि ये होते ही नहीं है 1 1 और 2। ये बोल रहा हूँ कि इनके आने पर आपको अलर्ट रहना है। चेक द डोमेन एंड कोडोमेन, चेक द डोमेन एंड कोडोमेन, एंड आफ्टर दैट आंसर करिए कि 1 1 है या 2 नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं नहीं फंसोगे, बता रहा हूँ, जितना क्लास में बता रहा हूँ बिल्कुल हूबहू ऐसी ही चीज़ें पेपर में मिलने वाली हैं। यही क्वेश्चंस आएंगे जैसे क्लास में डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। बहुत डिस्कशन करना है अभी हम खत्म करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैथ्स के अंदर आप लोगों की, कि हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करें और हम रिवीजन पे आएँ। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हुए, फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा खत्म हो जाए, और उसके बाद 10वां 11वां 12वां 13वां 4 चैप्टर बचे हुए, जिसमें से 12वां बहुत छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, तो हो जाएगा। ठीक है, तो सो खत्म ही कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, सो करके आओगे, इतना पढ़ के आओगे अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो बच्चे भाई ग्रुप में ऐड नहीं हो, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, मैसेज डाल देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा।